दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिटनेस इंडस्ट्री के महानायक प्रोटीन के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। तो आज के इस वीडियो में पहले मैं बता देता हूं कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम आरडीए रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग उनको समझते हैं इनका मतलब क्या होता है। फिर अगर आप एक एथलीट है, मतलब नेचुरल एथलीट, किसी भी टाइप के एथलीट, तब आपको कैसे अपना प्रोटीन रखना चाहिए। अगर आपको मसल मास पुट ऑन करना है कैसे करना चाहिए। अगर आप एक कट पे हैं और अपना मैक्सिमम मसल मास प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तब प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। आप बस हेल्दी रहना चाहते हैं तब क्या रहनी चाहिए। और अगर लेट्स से आप ओबीस हैं या वेट बहुत ज्यादा है आपके फ्रेम पे, तो उस टाइम पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। और कुछ बातें मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बात नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। और देखो साइड इफेक्ट्स हर चीज के, अल्टीमेटली बैलेंस ट्राई करने वाली बात होती है। तो ओवरऑल लेट्स मेक इट अ कंप्लीट वीडियो ऑन प्रोटीन। ठीक है जी। अगर आप लोगों को प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री जाननी है कि प्रोटीन एब्जॉर्ब कैसे होता है, ये सारी की चीजें, तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे है, तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मोस्टली आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करेंगे जो कि आप आराम से एब्जॉर्ब कर सकें और इसको यूज कर सकें अपनी डेली लाइफ में, नो मैटर आपके गोल्स क्या है। जब से कोरोना हुआ है उसके बाद लोगों को गट इश्यूज बहुत सारे होने लग गए। और लेट्स अज्यूम आप एक बॉडी बिल्डर है जो काफी टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, कोरोना हुआ या कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लेनी पड़ी आपको इन्फेक्शन करने के लिए, तो गट इश्यूज हो गए। उसका अपनी आप डाइट नहीं छोड़ रहे। पहले ही चीज आपको ध्यान रखना है, अगर बॉडी बिल्डिंग में या किसी भी टाइप की एथलेटिक एक्टिविटी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, इस पर स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम जो आपको चाहिए वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। तो इन केस अगर आपको आईबीएस टाइप का इशू है, किसी भी टाइप की कोई चीज है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अगर फैटी लिवर इश्यूज हैं, मोर देन हैप्पी टू हेल्प। टाइप 2 डायबिटीज है, मोर देन हैप्पी टू हेल्प। आप आराम से कॉन्टैक्ट कर सकेंगे, नंबर है हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग का। तो अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आरडीए रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रोटीन है वो जब हम उसको खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है। तो इसलिए मैं कभी बोलता हूँ कि जो बीसीडब्ल्यूएस होते हैं उनका खास उतना मतलब बनता नहीं, मतलब यूज केस हो सकता है बड़ा कम, लेकिन इसको ये मत लीजिए कि बीसीडब्ल्यूए कोई बहुत अलग चीज है। ये प्रोटीन, अगर वे प्रोटीन ले रहे हैं उसमें बीसीडब्ल्यूए ऑलरेडी है। ठीक है, तो आरडीए की बात करते हैं। जो डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है हमारी, आरडीए होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो अब प्रोटीन का मोस्टली कहा जाता है 0.9 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट, 0.8 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है इतना ही प्रोटीन रिक्वायरमेंट है? और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा अगर आप डॉक्टर को बोलेंगे वे प्रोटीन खाते हैं, डॉक्टर अरे पगले ये तू क्या कर रहा है। और वही डॉक्टर्स हमें प्रोटीन एग्स या बाकी चीजें देते हैं जिनमें भर भर के कार्ब्स होते हैं और वो बोलते हैं दिस इज सुपीरियर, दिस इज नॉट सुपीरियर। तो पहले आरडीए का मतलब समझिए। आरडीए का मतलब ये है कि कम से कम आपको उतना प्रोटीन दिन में खाना है। ठीक है, तो अगर आपकी कोई एथलेटिक एक्टिविटी है तो जो आरडीए वाली चीजें हैं वो आपको सूट बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आरडीए डिटर्मिनेशन था ना, जैसे 0.9 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट है, 0.8 है, या इस टाइप की जो भी रिकमेंडेशंस हैं, ये हुआ था नाइट्रोजन बैलेंस स्टडीज में। तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसकी एक इनहेरेंट ड्रॉबैक है जिससे हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल पाता। तो एक जो बेटर तरीका है प्रोटीन रिक्वायरमेंट जज करने का, उसे हम इंडिकेटर अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन, IAAO टेक्निक भी बोलते हैं। और उसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि जो पहले 0.8 0.9 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट था, वो अब 1 से 1.2 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट है। मतलब ये आरडीए बोल रहा है। ठीक है, तो आई वुड से कि अभी तक डिस्कशन में वीडियो के अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप बस ऐसे ही रहते हैं, तो एटलीस्ट 0.1 से 1 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट आप प्रोटीन आपको लेना चाहिए। अब हम अगली चीज पे आते हैं जिसके लिए लोग बात करते हैं कि अगर मसल बिल्ड करना है तो प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मसल बिल्ड करने के लिए सिर्फ प्रोटीन अकेला काम नहीं करता। आपको कैलोरी चाहिए, आपको नींद चाहिए, आपको ट्रेनिंग स्टिमुलस चाहिए। तो बाकी की बातें आज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोटीन की बात करेंगे। तो आई वुड से एक जो एथलीट्स के लिए जनरल रिकमेंडेशन है वो 1.6 to 2.4 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट के बीच में है। मतलब ये काफी सारी स्टडीज इसी डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी रेंज है। मतलब लेट्स अज्यूम कोई अगर 80 किलो का बंदा है तो वो अगर 1.6 के हिसाब से गया तो कितना 128 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो गया। और अगर 2.4 है तो ऑलमोस्ट वो आपका 170-180 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो जाएगा। तो काफी प्रोटीन डिफरेंस है। तो सही तरीका क्या है? तो देखिए सबसे सही तरीका क्या है कि अगर आप पहले जब मसल बिल्ड कर रहे हैं, कैलोरीज आपकी डाइट में बहुत है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे आप प्रोटीन लेते हैं वो जो आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करती है, इनका जो डिफरेंस है वो डिटरमाइन करता है कि आप मसल बिल्ड कर रहे हैं, मसल लूज कर रहे हैं। तो अगर कैलोरीज ऑलरेडी काफी ज्यादा है तो 1.6 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट इट्स प्रीटी मच ओके।
आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए पहला स्टेप क्या था, पहले आप 1 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट तो प्रोटीन लेना शुरू करें, क्योंकि बहुत सारी गलती लोग क्या करते हैं कि पहले जो हमारी टिपिकल इंडियन डाइट्स हैं इसमें प्रोटीन कम रहता है, तो आपने कहीं पे देखा कि मुझे बॉडी बिल्डिंग शुरू करनी है तो डायरेक्टली 1.6 या 2 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट करना शुरू कर दिया। अगेन 80 किलो के बंदे की बात कर रहा हूं, तो पहले अगर आप एक 80 किलो के इंसान हैं तो पहले 80 ग्राम प्रोटीन लेना शुरू कीजिए, 80 से 100 आइए, 100 से 120 आइए, 120 से 130 आइए, ठीक है। अब देखिए जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन का जो बाई प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो यूरिया बनता है। तो अगर आपको ये चीज टेस्ट करनी है कि आपकी बॉडी पे मिनिमम आप कितना प्रोटीन ले सकते हैं और आपको रिजल्ट सिमिलर आ रहे हैं। अब रिजल्ट प्रोटीन के कैसे देखने हैं कि जैसे मतलब कि बोलना बड़ा मुश्किल है एग्जैक्टली कि प्रोटीन का रिजल्ट कैसा आता है, लेकिन मोस्टली अगर रिकवरी थोड़ी बेटर हो रही है, आपको जिम में थोड़ी आई वुड से स्ट्रेंथ बेटर लग रही है, प्रोवाइडेड आपके बाकी वेरिएबल सारे चेक में हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन लिए जा रहे हैं बाकी कैलोरीज कुछ नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। तो इसलिए आपको इस रेंज के बीच में अपने आप पहले इस रेंज तक पहुंचना है, फिर इस रेंज के बीच में अपने आप को देखना है कि मैं कैसे यूज करूं इस रेंज को। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, वो ये रहता है कि अगर आप एक फैट लॉस डाइट पे, कि मान के चलिए आपने पिछले 1-2 साल से काफी लीन गेनिंग की है, अब आप कट करना चाहते हैं और अब अपना आप जो अब मसल मास लूज नहीं करना चाहते, क्योंकि कट में सबका यही गोल होता है कि फैट निकालें और नीचे का मसल मास बाहर आए ताकि कटिंग दिखे, वो सब चीजें दिखे, ठीक है। और जस्ट इन केस यू वंडरिंग कि कट में ज्यादा रेपिटेशंस मारने से कटिंग आएगी, दैट्स अ बुलशिट कॉन्सेप्ट। अल्टीमेटली कटिंग कैसे आती है, ये मसल है, इसके ऊपर ये फैट है, ये फैट कम होता जाएगा, मसल उभरता जाएगा, तो कटिंग एक्चुअली वही होता है, ठीक है। तो फिर से हम इसी रेंज पे आएंगे 1.6 to 2.4 ग्राम्स ऑफ योर बॉडी वेट। तो उस टाइम पे आई वुड से कि आप 1.6 से अगर आप अपने बल्क में यूज कर रहे थे तो 2 ग्राम पे आप आके देख, ठीक है, कि 2 ग्राम पे कैसा फील हो रहा है, क्योंकि जब कैलोरीज कम होती जाएंगी तब मसल लूज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो आई वुड से कि जैसे अपने कट के एंड में आते हैं, जैसे कैलोरीज बहुत कम होती जाती हैं, तो 2.4 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट आप इस डायरेक्शन में आ सकते हैं। दिस विल इंश्योर कि आपका जो मसल मास है प्रिजर्व हो। अगर इन केस आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, आई वुड से लाइक फॉर अ मंथ, जो लास्ट मंथ होता है डाइटिंग का, यू कैन इवन गो टू 2.5 to 2.8 ग्राम्स ऑफ योर बॉडी वेट ऑल्सो। आपको एक हिदायत देता हूं कि जब आप अपना कट शुरू करें तो कट शुरू करने के बाद आप क्या करें, अपना ब्लड टेस्ट जरूर एक बार देख लें। आप ये जरूर देखें कि जब आप 1.6 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन लेते हैं, जब 2 ग्राम लेते हैं, जब 2.4 लेते हैं, अगर उससे ऊपर जाते हैं, आई नो सम पीपल जो 3 ग्राम पर किलो ऑफ द बॉडी वेट भी लेते हैं, तो अगर आप उनमें से हैं तो डू चेक कि आपके किडनीज पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा, कोई लिवर पे असर तो नहीं पड़ रहा। तो वो सारे के सारे वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए ताकि ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है इसको आप आराम से मैनिपुलेट कर सके अपने फायदे के लिए। फिर अगर लेट्स अज्यूम आपको फैट लॉस करना है और आप बहुत ओबीस हैं, तो तब अगर ओबेसिटी के केसेस में मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि 1.2 to 1.5 ग्राम्स पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट वो एक स्टार्टिंग अच्छी रेंज होती है। उसका जैसे आप अपनी प्रोसेस में जाएंगे 3, 4, 5, 6 महीने इस पूरी प्रोसेस में, तो आपको आइडिया लगेगा कि इनमें से इस रेंज में आपको बढ़ाना चाहिए या कम रखना चाहिए। आपकी बॉडी की सुननी जरूर चाहिए, वो आपको ऐसा ऐसा बताएगा। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन टू एवरीबॉडी हु ट्राइंग टू लूज वेट, जो जिनका वेट बहुत ज्यादा है, 3 मंथ्स की ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत पॉपुलर है, लेकिन 3 मंथ्स में कमाल के रिजल्ट देखने के लिए आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इमेजिन आपने पिछले 15 साल लगाए टू पुट ऑन लाइक 30 किलोज ऑन योर फ्रेम एक्स्ट्रा, तो आप 3 महीने में कैसे निकाल सकते हो? कम से कम 1 साल का टाइम दो। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में सबसे सक्सेसफुल क्लाइंट्स वही रहते हैं जो कम से कम आपको 6 महीने से 6-8 महीने 1 साल देते हैं, सारा वेट आपके फ्रेम से निकल जाता है। लेकिन जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि 1 महीने मेरा 10 किलो वेट लूज क्यों नहीं हुआ, वो सिर्फ अपने फ्रेम पे वेट ऐड ही करते रहते हैं। अब आता है बात हमारे पेरेंट्स की, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, उन लोगों को प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? देखिए, एक कंडीशन होती है, बोलते हैं सार्कोपीनिया। तो सार्कोपीनिया में क्या होता है कि जैसे जो मसल है वो आप लूज करते हो, तो जो आपका फिजिकल फंक्शन है, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ है, ये सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। ओल्ड एज में चीज बड़ी कॉमन हो जाती है। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका प्रोटीन इंटेक थोड़ा हायर हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मसल मास लूज हो रहा है तो यूथ लूज हो रहा है। यूथ लूज हो रहा है तो मतलब ओल्ड एज और तेजी से जा रही है। तो हमारे जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, इनके लिए प्रोटीन रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए? आई वुड से मिनिमम 1 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप वेट ट्रेन करते हैं, विच यू शुड, क्योंकि ये मसल मास प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा, बोन डेंसिटी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, तो 1.5 ग्राम्स पर किलो ऑफ बॉडी वेट आराम से जा सकते हैं। इसमें हमें थोड़ी ज्यादा चाहिए, 1.6 भी आप आराम से जा सकते हो। तो अब देखो, अब तो बात हो गई सारी प्रोटीन की कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए एवरीथिंग। और ये नैरेटिव बड़ा जरूरी था क्योंकि हमारी कंट्री में प्रोटीन बहुत ज्यादा नहीं लिया जाता, लोग वेजिटेरियन है काफी सारे। तो एक चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, देखो एक चीज है उससे क्या बोलते हैं, पहला पार्ट तो है कि जब प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन पे डिपेंडेंट ना रहे। आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनसे आप काफी सारा प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। वो प्रोटीन सप्लीमेंट का मतलब यू सप्लीमेंट द प्रोटीन, पहले डाइट को सप्लीमेंट करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, समथिंग कॉल्ड एमटॉर। जब प्रोटीन लेते हैं, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी है ग्रोथ का। तो मसल ग्रोथ तभी होती है प्रोटीन से, लेकिन ग्रोथ और भी चीजों में होती है, लाइक कैंसर सेल्स, ट्यूमर सेल्स, उनके लिए भी जो एमटॉर पाथवे है वो एक टेंकर पार्ट प्ले करता है।
है। तो इसलिए अगर इफ यू वांट टू हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, जैसे यू वांट टू बिल्ड सम मसल, उसकी प्रोटीन तो चाहिए, लेकिन आप हेल्थ लॉन्जिविटी भी आपके दिमाग में, कि आप कभी बीमार नहीं होना चाहते, जो कि हर किसी के दिमाग में होना चाहिए, तो व्हाट आई वुड से कि वीकली कम से कम एक बार फास्ट करें, और अगर महीने में कोई लंबा फास्ट करें तो बहुत कमाल का हो सकता है। तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय दिस। एक वीकली एक फास्ट का मतलब हो गया कम से कम 24 घंटे। 24 घंटे आप कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, कोई फ्रूट्स नहीं, कोई प्रोटीन पाउडर नहीं, कोई मतलब प्रोटीन वाली चीज करनी ही नहीं। उस दिन का प्रोटीन सुपर लो होना चाहिए, दिस इज ऑन पर्पस। और अगर आप 36 घंटे कर सकते हैं फिर बहुत अच्छा। जैसे आज का डिनर है, आज के डिनर से कल के डिनर तक इट्स लाइक 24 आवर्स, आज के डिनर से परसों सुबह के ब्रेकफास्ट तक दैट इज मोस्टली 36 आवर्स, मतलब 12 घंटे डिफरेंस माने अगर हम आपके ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में, जो नॉर्मली लोग करते हैं। और अगर मंथली आप एक बार लंबा फास्ट करते हैं, जैसे 3+ डेज का, तो समथिंग कॉल्ड ऑटोफैगी। तो इससे क्या होता है, ये मतलब मान के लिए बॉडी का अपना एक रीजनरेटिव मैकेनिज्म है, जिससे बड़ी सारी डिजीज सेल्स है, इंजर्ड सेल्स है, उनको बॉडी बाहर फेंक देती है। तो आई गेस अगर हम ये चीजें करें अलॉन्ग विद हाई प्रोटीन इंटेक, एक अच्छा वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, नो स्टेरॉइड्स, तो काफी अच्छी लंबी हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। तो गाइस आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इन केस यू लाइक, गिव अ थम्स अप, क्योंकि थम्स डाउन देने का ऑप्शन तो वैसे भी नहीं रह गया। चलिए बाय।